हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम MPDLED सेकेंड ईयर के समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध विषय के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप्स में रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 5 MCQ, 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 5 एक वाक्य में लिखने वाले उत्तर। ठीक है। एंड ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इनमें से और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव हैं जिनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से कवर करिएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट्स आएँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध विषय के ऑब्जेक्टिव्स को। पिछले वीडियो में हमने संज्ञानात्मक अधिगम और बाल विकास वाले विषय के ऑब्जेक्टिव देखे थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज के इस विषय समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध के ऑब्जेक्टिव को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो मैकेंजी ने ये परिभाषा दी थी। हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया हुआ है, आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो द्विमुखी प्रक्रिया अगर आपसे पूछा जाता है तो वो रॉस ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षा, तो ये किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने कहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, समाज से संबंधित शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय, आंतरिक शक्तियों का विकास, कुरीतियों का निवारण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुरीतियों का निवारण समाज से संबंधित शिक्षा का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो द्वारा लिखित प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। रूसो ने एमिल की रचना की है, जिसमें उन्होंने एक काल्पनिक लड़के की व्याख्या की है। उसके संदर्भ में उन्होंने विकास की अवस्थाओं का भी वर्णन किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सन 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। एंड नेक्स्ट है, बालकों की बीच मूछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक कौन इनमें से कौन से हैं? तो आपको बताना है गीजूबाई बदेगा। और ये हाल ही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि मूछों वाली माँ के नाम से किसे जाना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यही क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी बन सकते हैं और यही क्वेश्चन आपके एक वाक्य में उत्तर में भी बन सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान से देखते चलिए। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा नीतियों में मानव प्रकृति के बारे में मूलभूत मान्यताएं या धारणाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर सामाजिक मान्यताएं हैं, नैतिक मान्यताएं हैं, ज्ञान संबंधी मान्यताएं हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम एक पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को इतने डिटेल्स में पढ़ के इसलिए आंसर कर रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को पढ़ने से आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी और जितना आपके पास वर्ड कलेक्शन होगा आप उतना अच्छा अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को ध्यान में देते जाएं। अगर आपको कोई परिभाषा इनमें से अच्छी लगती है तो उसे नोट करते जाएं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं 2 मार्क्स में।
तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम एक पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में यह विचार किसने दिया है, ये हमें बताना है। हमने शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में, शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में और शिक्षा के व्यापक अर्थ के संबंध में विभिन्न लेखकों के विचारों को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको वो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हालांकि इस परिभाषा का जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हर्बर्ट ने शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक परस्पर संबंधी क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक बदलाव की ये परिभाषा किसने दी थी, तो सर जॉन्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य कौन से हैं, तो इसमें सामाजिक मूल्यों का निर्माण, वैज्ञानिक प्रगति का ज्ञान और मानवीय गुणों का विकास, ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक श्रेणी से दूसरे सामाजिक श्रेणी में संक्रमण कर जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। तो आपको यहीं एक परिभाषा मिल गई सामाजिक गतिशीलता की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब एक सामाजिक श्रेणी, जब व्यक्तियों का समूह एक सामाजिक श्रेणी से दूसरी सामाजिक श्रेणी में संक्रमण करता है वो सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलर है, मिलर ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है किस सामाजिक रूपांतरण या गतिशीलता में व्यक्ति का मात्र पद बदलता है, वर्ग स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। तो ये समतल सामाजिक गतिशीलता है। और शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति का पद भी परिवर्तित हो जाता है और उसकी स्थिति में भी बदलाव आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम समानता का अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेष वर्ग ना हो, द्वितीय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। तो समानता की यह परिभाषा किसने दी है, तो लॉस्की ने दी है ये परिभाषा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत में अवसरों एवं बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता में भिन्नता का क्या कारण है। जनसंख्या संरचना, हाँ हो सकता है ये कारण। सामाजिक वर्ग स्थिति, अवसर संरचना, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं आवश्यकताओं की उपलब्धता में भिन्नता के। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा में अवसर उपलब्ध होना। समानता मतलब ये अर्थ किसने बताया है, तो आपको बताना है कि ये एनिस ने बताया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्या है, तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय विकास के लिए, दोनों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की मुख्य विशेषता मानी जाती है, ये किसने कहा है, मतलब इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि ज्ञान की मुख्य विशेषता है। अमूर्तता, परिवर्तनशीलता, परिस्थितिजन्यता, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक परिभाषा दी हुई है आपको ज्ञान के निर्माण की, तो ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये प्रोफेसर एस.के. दुबे के द्वारा दी गई है। एंड नेक्स्ट है संज्ञानात्मक निर्धारण द्वारा ज्ञानार्जन के लिए किस अवस्था में बालक किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है, उनके संबंधों को समझ सकता है और उनमें एकीकरण कर सकता है। तो यह क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ये विकेंद्रण। तो यहाँ से आपको विकेंद्रण का भी ज्ञान हो गया कि विकेंद्रण क्या होता है, आप इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौशलात्मक ज्ञान की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता,
हाँ, कौशलात्मक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी विशेष कौशलों के विकास में उपकरण का उपयोग होना ज़रूरी है। थर्ड है अभ्यास के से विकास, तो अभ्यास से विकास होना ही है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का ज्ञान विवरणात्मक या वर्णनात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तथ्यात्मक ज्ञान, ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ये वाला। एंड नेक्स्ट है पाठचर्या का आशय यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्रीमती R.K. शर्मा के द्वारा लिखी गई परिभाषा है। तो जब भी आपको ऐसे बड़े आकार की परिभाषाएं दिखें तो वो हमेशा प्रोफेसर S.K. दुबे या श्रीमती R.K. शर्मा द्वारा ही लिखी जाती हैं। बस आपको थोड़ा बहुत देखना है कि ये किसने कौन सी परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ हमारे आप जैसा कि आप जानते हैं कि समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध में टोटल 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स के हमने ऑब्जेक्टिव अलग अलग देख चुके हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी MCQs के अलावा भी। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।